बैंक खाता धारक सावधान, 3 तरह के खाता बंद होंगे और पैसा भी जब्त होगा। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। अगर आपका भी खाता SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, अगर आपका खाता PNB पंजाब नेशनल बैंक में है और अगर आपका खाता और किसी अन्य बैंक में है, तो काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। 10 अगस्त 2026 से 7 नया नियम लागू होने के लिए जा रहा है और ये नियम जो है आपके खाते पर लागू होगा। तो आपके खाते पर क्या असर पड़ेगा, पूरी जानकारी आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा और आपको इस नियम के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण नियम को लागू किया जा रहा है। क्योंकि अगर यहाँ पर बताया जा रहा है कि 10 अगस्त 2026 से बैंक नियमों में बड़ा बदलाव होगा, जिसका असर सीधे बैंक खाते और आपके क्रेडिट कार्ड और बैंक लॉकर नॉमिनी पर आपका सीधा असर पड़ेगा। यानी ये जो नियम लागू हो रहे हैं, ये आपके बैंक खाते पर भी इसका असर पड़ेगा, UPI पर भी असर पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड पर भी असर पड़ेगा, बैंक लॉकर पर भी इसका असर पड़ेगा। इसी तरीके से अगर आप नॉमिनी कराए हुए हैं तो उस पर भी असर पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको एक एक करके पूरे नियम के बारे में बताता हूं और एक एक करके आपको नियम को समझना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर बताया गया है एक बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अगर आपका बैंक खाता है, आपने 2 साल 3 साल 4 साल 10 साल पहले आपने कोई खाता खुलवाया है और उस वक्त जो है आपने नॉमिनी में एक आदमी का आपने नाम दिया था, लेकिन यहाँ पर अब नियम बदल चुका है। साफ साफ बताया जा रहा है कि एक बैंक खाते में 4 नॉमिनी जोड़े जा सकते हैं। यानी पहले आप सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी में एक नाम को जोड़ते थे, लेकिन अब जो है आप 4 नाम को जोड़ सकते हैं। उसकी वजह क्या है कि इससे आगे चलकर परिवार को पैसा मिलने में आसानी होगी और कानूनी दबाव भी कम होगा। यानी यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि अगर 4 लोगों का नॉमिनी में नाम को ऐड किया जाता है तो आपको यहाँ पर फ़ायदा होगा। जैसे आप एक मिसाल के तौर पर समझिए, आपके घर में 4 लड़के हैं और आप चाहते हैं कि हम चारों लड़कों को नॉमिनी के अंदर नाम को ऐड करें, तो अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आप चारों लोगों का नाम नॉमिनी में डाल सकते हैं। और इसमें ये सुविधा भी दी गई है कि अब आप चारों के बीच में परसेंटेज को भी बांध सकते हैं। जैसे अगर आपका कोई बड़ा लड़का है और आपने उनके नॉमिनी में नाम दिया तो उसको आप 40% दे सकते हैं। उसके बाद का जो लड़का है आप उसे 30% दे सकते हैं। उसके बाद जो उससे छोटा उसको 20% दे सकते हैं और जो सबसे छोटा उसको 10% दे सकते हैं। यानी ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चारों में किस पर कितना परसेंट बांध रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर नॉमिनी के ऑप्शन में भी बड़ा बदलाव किया है। 1 से बढ़ाकर 4 लोग ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पर जोड़ सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि SBI क्रेडिट कार्ड चार्ज में, यानी SBI क्रेडिट का जो चार्ज है वो 1% ज़्यादा कर दिया गया है। यानी अगर आप मोबीक्विक से या अन्य थर्ड पार्टी ऐप से अगर आप कोई चीज़ भरते हैं, जैसे एजुकेशन लोन भरते हैं या और भी कोई चीज़ भरते हैं, तो अब आपको SBI क्रेडिट कार्ड पर 1% का आपको अतिरिक्त चार्ज देना होगा। इसीलिए अगर आप कोई स्कूल में फ़ीस भरते हैं तो डायरेक्ट आप स्कूल की वेबसाइट पर या स्कूल के दिए हुए बैंक अकाउंट पर आप डायरेक्ट उनको भेज सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपको डायरेक्ट जो 1% का जो चार्ज अतिरिक्त लग रहा है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर तीसरी अपडेट PNB बैंक को लेकर यहाँ पर अपडेट निकल कर आ रही है। PNB बैंक ने यहाँ पर किराए, यानी जो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि
जो किराया है उसको कम कर दिया गया है और इस पर नया नियम को लागू कर दिया है। अब जो है यहाँ पर बताया गया है कि लॉकर पर जो है किराया उसको कम किया गया है और नया नॉमिनी को जो ऐड करना है उसमें भी काफ़ी चेंजेस कर दिए गए हैं। तो आपको जाना है अपने पीएनबी बैंक और वहाँ जाकर आपको नॉमिनी से रिलेटेड जो भी नियम को यहाँ पर अपडेट किया गया है वहाँ पर जाकर आप पूरी जानकारी समझ सकते हैं। उसके अलावा देखिए यहाँ पर बताया गया है कि अब बैंक खातों को डोमेन में शिफ्ट किया जा रहा है, यानी जो धोखाधड़ी है इससे आप बच सकेंगे। इससे जो है धोखाधड़ी फ्रॉड जो है ये कम होगा, क्योंकि आरबीआई जो है लगातार इस पर प्रयास कर रही है कि बैंक खाते जो है वो आपके सुरक्षित रहें और आपके बैंक खाते से फ्रॉड ना हो। क्योंकि आप किस तरीके से अभी देख रहे हैं, ख़ास तौर पर जो भोले भाले लोग होते हैं, जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो अनपढ़ होते हैं, उनको किस तरीके से ठग लोग उनसे ओटीपी और बैंक अकाउंट नंबर, एटीएम कार्ड नंबर, क्रेडिट कार्ड नंबर, इन सारे चीज़ों की ठगी कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर आरबीआई ने साफ साफ बताया है कि अब सारे बैंकों को और भी सुरक्षित किया जा रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बताया कि आधार अपडेट, माई आधार पर आप जाकर अपने प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं और सारा अपडेट जो है वो माई आधार ऐप पर ही आपको उपलब्ध होगा। क्योंकि बहुत मर्तबा जैसे आप एड्रेस चेंज कराने जाते हैं तो आपको ऑफिस जाना पड़ता है, आपको सीएससी सेंटर जाना पड़ता है। अब आप घर बैठे आप आधार कार्ड के अंदर ज़रूरी बदलाव कर सकते हैं। उसके अलावा बताया गया है कि समय समय पर बैंक खाते को केवाईसी अपडेट रखना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत लोग जो है कि एक मर्तबा बैंक खाते में केवाईसी करवाते हैं, 6 महीना, साल भर, 2 साल तक वो केवाईसी नहीं करवाते हैं। इससे जो है आपके बैंक पर जो है सीधा असर पड़ने वाला, इसलिए आपको समय रहते हुए बैंक में केवाईसी आपको अपडेट कराना ज़रूरी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऑटो पे पर भी काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि बहुत मर्तबा ऑटो पे जो है आपके पैसे फेल हो जाते हैं, जिसके कारण पैसा फंसने की शिकायत काफ़ी आ रही है। यानी आप देखिए ऑटो पे क्या होता है ये आपको समझना है। बहुत मर्तबा आप कोई चीज़ ख़रीदते हैं और 10,000 रुपये का आपने कोई चीज़ ख़रीदा और उस पर 500 रुपये का महीना बांध दिया गया। अब आप क्या करते हैं कि अपने फ़ोन पे में या आप अपने बैंक में ऑटो पे को चालू कर देते हैं और हर महीना जो तारीख आप उसमें सेट करते हैं उसी तारीख को जो है बैंक जो है वो पैसा काट लेती है। तो अब जो है ऑटो पे को भी यहाँ पर और भी ज़्यादा पारदर्शी बनाया जा रहा है ताकि जो है सर्वर पर बोझ कम हो सके और इसके नियम को भी बदला जा रहा है। तो ये काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है बैंकिंग को लेकर, क्योंकि 10 अगस्त 2026 से काफ़ी बड़ा बदलाव होने के लिए जा रहा है। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।